हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जिस पुरुलिया में कभी आसमान से हथियार बरसते थे, वहीं कल 18 साल के युवक की लाश मिली। घर के पास जंगल में पहले बेदर्दी से हत्या की गई और फिर लाश को पेड़ से टांग दिया गया। और हत्यारे का दुस्साहस तो देखिए, उसने मृतक के शरीर पर हत्या का मकसद लिख डाला। उसकी टी शर्ट पर ऐसी नफरत की वजह बताई। इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो मृतक की जेब में एक नोट लिखकर डाल दिया गया। इस नोट में मृतक का कसूर लिखा था और यह कसूर था मृतक का बीजेपी कार्यकर्ता होना। यानी हत्यारे का मकसद केवल हत्या करना ही नहीं था, हत्या के बाद पुरुलिया इलाके में डर और दहशत पैदा करना भी था। जिस पुरुलिया का वाकया सामने आया, वहां तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की दहशत तो देखिए। पुरुलिया में पंचायत चुनाव जीत चुके बीजेपी के 15 सदस्य घर छोड़कर बीते कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली में छुपे हैं। जी हां, आज इन नेताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे इस पूरे मामले की शिकायत करने। उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ गुहार लगाई। ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस लेफ्ट से गद्दी छीनी, उस पर भी बंगाल की सियासत को खून से रंगने का आरोप लगा था। लेफ्ट सरकार में गृह मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ही विधानसभा में बताया था कि 1977 से 96 के बीच बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। ये राजनीतिक हिंसा की भयावह तस्वीर है। बीजेपी का इस बार दावा है कि सरकार बदलने के बावजूद खूनी सियासत की वो तस्वीर नहीं बदली है बंगाल में। बीते कुछ दिनों में ही बीजेपी के 18 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या बंगाल विरोधी दलों के लिए सियासी कत्लगाह बन गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या ममता बनर्जी ने लेफ्ट की खूनी सियासत की संस्कृति को अपना लिया है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या बीजेपी नहीं कर पा रही, और हम ये भी पूछेंगे कि क्या टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी जानबूझकर सियासी आरोप लगा रही है। ममता सरकार तो बर्बर बंगाल, इस मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ अगले 1 घंटे तक बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन इस बड़ी और अहम खबर पर जरूर एक नजर डालिए। पहले हमारा कार्यकर्ता को खून करके उसको फांसी में लटकाने का काम तृणमूल ने किया, जो सीपीएम ने त्रिपुरा में किया था। त्रिपुरा में एक काम सीपीएम करने के बाद सीपीएम त्रिपुरा से सफाया हो गया। यही काम त्रिलोचन महातो को हत्या करने का काम करके बंगाल से तृणमूल भी सफाया हो जाएगा। बंगाल का जनता इसको माफ नहीं करेंगे। ये बेकार एलिगेशन है हम लोग का ऊपर, एकदम। इसका ऊपर एक बात सिर्फ बोला जाए, जो आरएसएस जो है ना, ये आरएसएस करने नहीं सकेगा, ये हम लोग का चिंता का बाहर है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, ममता सरकार तो बर्बर बंगाल। मैं तृणमूल को कहना चाहता हूं, वो ऐसा सोचे जो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा खून और रक्तपात होने से हम चुप हो जाएंगे। हम चुप बैठने वाला नहीं है। बंगाल से तृणमूल को उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा लेके हम काम कर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा जहां पर भी होती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमें ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जिससे राजनीति में हिंसा का कोई स्थान न रहे। ये बंगाल के पुरुलिया की तस्वीर है, जहां खेत में एक पेड़ से लाश टंगी है, भीड़ है लेकिन हंगामा नहीं।
लोग सन्न हैं, डरे सहमे हैं। हत्यारों ने 18 साल के छात्र की हत्या कर इसकी वजह टी शर्ट पर लिख डाली। टी शर्ट पर बंगला में लिखा, बीजेपी के लिए काम करने का यही अंजाम होगा। कहीं कोई गफलत न रहे इसलिए जेब में भी एक नोट छोड़ दिया। चिट्ठी में लिखा था, तुम इस उम्र में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, हम पंचायत चुनाव के समय से ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और आज हमने तुम्हें मार दिया। जाहिर है मृतक बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसकी पहचान त्रिलोचन महतो के रूप में हुई। अभी तक जहां तक जांच चली है तब तक कोई पॉलिटिकल एंगल आया नहीं। बीजेपी का दावा है कि हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 2016 में 91 घटनाएं हुई, जिसके शिकार 205 लोग हुए। 2015 में 131 घटनाएं हुई, जिसके शिकार 184 लोग हुए। यही हाल लेफ्ट के शासन के दौर में भी था, जब 1977 से 1996 तक 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए। ये आंकड़े राजनीतिक हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन त्रिलोचन हत्याकांड के बाद बीजेपी और लेफ्ट एक सुर में बोल रहे हैं। ममता बनर्जी को मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपका मन में कोई डर नहीं है, भय नहीं है, तो बलरामपुर में जो हमारा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो का हत्या हुआ, उसका सीबीआई जांच का आदेश है। मैं सीबीआई जांच का मांग करता हूं। चीफ मिनिस्टर का हिम्मत होगा तो चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करे हमारा चैलेंज को। टीएमसी वायलेंस बहुत बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करे पंचायत के चुनाव में देखा गया, लेकिन ये भी देखा गया कि लोगों का प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। हत्या का मकसद साफ है, लेकिन हत्यारे का पता नहीं। विरोधी दलों का आरोप है कि ममता सरकार की शह पर बंगाल सियासी कार्यकर्ताओं के शमशान में बदल गया है। इस समय देश की सबसे फांसीवादी पार्टी, अलोकतांत्रिक, एकाधिकारवादी टीएमसी बनी हुई है। सीपीएम के, बीजेपी के, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता दमन के शिकार हैं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर भेजे और जो हिंसा से प्रभावित लोग हैं उनके परिजनों से भी मिले। हमारा जो दल है उसका ऊपर और कुछ काली लगाने का चक्कर है ये सब। टीएमसी ने सीपीएम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे 10 गुना ज़्यादा हिंसा है। ये बात सही है कि पश्चिमी बंगाल में हिंसक राजनीति करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सीपीएम को जाता है, पर सीपीएम से 10 गुना ज़्यादा टीएमसी के लोग कर रहे हैं। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी का आरोप सही है कि ममता सरकार की शह पर विरोधियों का सफाया हो रहा है। मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं। इस लाइव डिबेट के दौरान आपके जवाबों का हमको इंतजार रहता है कि क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि ममता सरकार की शह पर विरोधियों का सफाया हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #ममता वर्सेस बीजेपी के जरिए आप ट्वीट भी करके हमारे फेसबुक पेज पर भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं, खास लोग जिस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं, स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी हैं जो कि CPI के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। बाहर से जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की राज्यसभा सदस्य और बंगाल से आने वाली रूपा गांगुली जी मेरे साथ हैं। रूपा जी स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रफुल्ल केतकर जी हैं जो कि ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं, स्वागत है आपका प्रफुल्ल जी। रंजन भट्टाचार्य हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है रंजन दा। और बादल देवनाथ साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सीधा मेरा पहला सवाल बगैर वक्त गंवाए रूपा गांगुली आपके साथ है। आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ये सरासर झूठ है, ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुलिस भी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की जनता किसको सही माने? रूपा जी। देखिए, सबूत के तौर पे आप लोगों के
या बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स में या जो लोग सामने वहाँ उपस्थित होते हैं वो सारे वीडियोस पब्लिक किए हुए हैं, पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं। तो ये पुलिस जो सामने है, पुलिस के सामने जब मारामारी हो रही है तो पुलिस रोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब यही साफ हो जाता है कि टीएमसी के साथ ही टीएमसी के लोग ही इसके इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आप मुझे ये बताइए, हमेशा टीएमसी के लीडर्स ममता बनर्जी खुद कहे जा रही है कि हमारे इतने कार्यकर्ता मरे हैं। आप ये कोई बड़ी बात है कि वो होम मिनिस्टर होने के नाते वो इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि उनके राज्य के लोग मरे जा रहे हैं? इज इट नंबर गेम कि कितने टीम्स के मरे? अगर इसके जवाब में मुझे बोलना है तो मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि टीएमसी के अंदर इतने डिविजन्स हो चुके हैं कि उनके खुद ही के लोग तोड़ तोड़ के इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं या आपस में 3-4 गोष्ठी करके रूपा जी, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक और काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्या कोई हत्यारा किसी को मार के पर्ची छोड़कर जाएगा, एक स्लिप छोड़ के जाएगा, एक नोट छोड़ के जाएगा, कोई अपनी हैंडराइटिंग का सबूत दे के जाएगा? ये तो बचकानी सी बात नहीं लगती है? आप जो कह रहे हैं भैया, शायद आपको पता नहीं है बंगाल की असलियत, इसीलिए कह रहे हैं। हम खुद जीता जागता इंसान हैं, जहां वही डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको पुलिस सामने खड़े होके मार खिलाए थे। पुलिस हमको बचाने की कतई कोशिश नहीं की थी। मैं खुद इसके एक शिकार हूँ। मैं खुद भी इसके शिकार हूँ, मैं जानती हूँ। तो पुलिस खड़े होकर मार खिलाते हैं पुलिस के सामने। औरतें जो लेडी ऑफिसर्स थे वो लोग मुझे पकड़ के रखे थे, पकड़ के रखे थे और मेरे चारों तरफ खाली छोड़ा हुआ था ताकि मेरे बाल ऐसे खींच के लोग जमीन पे रख सकते हैं, मार सकते हैं, मुझे उल्टा ऐसे गिरा के मार सकते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। पुलिस वहां पे हर एक क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं यही बता के ये सारे जो ये गंदगी है इसमें से छूटना चाहूंगी। बात एक्चुअली क्या है पता है? पॉलिटिक्स इज द मेन प्रोफेशन इन वेस्ट बंगाल। आज के तारीख में ऐसा हो चुका है। सीपीएम के जमाने से सालों सालों तक सारे काम, सारे एस्टैब्लिशमेंट, सारे इंडस्ट्रीज सब खत्म होते गए हैं जी। अब ये जनरेशन के जनरेशन करते 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 लोगों को लगा कि और कोई उपाय नहीं है। इट्स ओनली पॉलिटिक्स विच इज एक्चुअली फीडिंग देम। तो इसीलिए ये लड़ाई है कि किसको पावर में अभी आना है और इसीलिए ये करना है। इसीलिए इतने विरोध है सब जगह पे। ये मारामारी हिंसा अगर वो एक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर होने के नाते चाहती है तो वो एक निर्देश में कर सकती है बंद, लेकिन वो करना नहीं चाहती। लेट मी टेक अ काउंटर। टेरर इज द ओनली फैक्टर। टेरर इज द ओनली फैक्टर इन वेस्ट बंगाल। टेरर इज द ओनली फैक्टर। रंजन भट्टाचार्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एनालिस्ट होने के नाते। रंजन जी, रंजन दा, क्या ममता बनर्जी वही काम कर रही है जो लेफ्ट कभी करती थी? जो बीजेपी का सीरियस एलिगेशन है आज कि उनके वर्कर को मार दिया गया, लाश टांग दी गई। यहाँ तक मुझे जी बोलिए रंजन जी, बोलिए, आई कैन हियर यू। जहाँ तक मुझे पता है, कैन यू हियर मी? जी, आपको सुनाई दे रहा है? जहाँ तक मुझे पता है बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे रूपा जी ने एक्सप्लेन किया है कि आज बंगाल में टेरर की राज हो रहा है। मुझे पता नहीं है कि रूपा जी किस एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात कही है। मेरे को कोई इस बात की संदेह नहीं है कि बंगाल में सचमुच बहुत सारे घटनाएं घटते हैं डिस्ट्रिक्ट में और तमाम बंगाल की इधर उधर में, उसको पॉलिटिकल कलर दिया जाता है जनरली।
कोई परिवार में कोई झगड़ा हुआ, आपस में कोई लड़ाई हुआ, जमीन लेकर लड़ाई हुआ, कोई भी कारण कोई लड़ाई हुआ आपस में, उसको एक पार्टी को जो जिसका कोई सपोर्ट बेस नहीं है वो समर्थन करते हैं और इसको पॉलिटिकल इशू बनाते हैं। पहली बात तो ये है। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए ये संभव है कि यूपी में या उत्तराखंड में या पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में कहीं भी कोई हिंसा का कोई भी घटना घटे, प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़े? क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में रंजन दा ठीक बात कर रहे हैं अपना आई हैव अ काउंटर आर्गुमेंट में बादल देवनाथ की डिबेट में एक सेकंड रंजन दा, एक मिनट, मेरे पास बहुत सारा पैनल है। बादल दा, नहीं, प्लीज अलाउ मी टू से एवरी एक मिनट मेरे को कहने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने के मतलब है कि हर मोहल्ला में, हर बंगाल क्या बात कर रहे हैं रंजन दा? तालुका में, आपके स्टेट में कुछ हो जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वहां की पुलिस को, वहां के आईजी को, वहां के डीजीपी को, वहां के होम मिनिस्टर को, वहां के सीएम से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? अगर यूपी में कुछ होता है तो योगी जी से पूछते हैं, आप नहीं पूछते? यही चीज ममता जी पर लागू होती है। बादल देवनाथ, बादल दा, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है जो आज एनएचआरसी को सौंपी गई है। ये बीजेपी के वहां से पंचायत चुनाव में जो लोग जीते गए हैं उनके नामों की लिस्ट है। ये 34 लोग डर के मारे दिल्ली में रह रहे हैं। चुनाव जीते हैं बंगाल में। इन 34 में से 15 नाम पुरुलिया के हैं। वही पुरुलिया जहां पे ये घटना घटी, जहां बीजेपी इन रोड्स बना रही है, मजबूत हो रही है, और वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता को मार कर टांग दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा उसकी टी शर्ट पर कि बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो ये हाल होगा। क्या इस तरीके से पॉलिटिक्स होती है बंगाल में, बादल दा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल में ऐसा राजनीति नहीं होता है। आप जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पुरुलिया में जो घटना हुआ है उसमें मैं एक बता रहा हूँ, ये कोई टीएमसी का काम नहीं है, कोई दुष्कृति का काम हो सकता है, लेकिन ये झूठ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं पुरुलिया में जो घटना हुआ है वो हमने देखा है, लेकिन ये काम टीएमसी का नहीं है। आपको ये पहले जानना चाहिए, ममता बनर्जी बंगाल में बहुत सारा काम किया है। आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं बादल दा? आप पुलिस हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, मैं कैसे आपकी बात मान लूं बादल दा? टीएमसी का नहीं, हम आईजीपी और डीजीपी आईपीएस क्या है? नहीं है, ये कोई दुष्कृति का काम है, लेकिन टीएमसी का नहीं है। जो अरे ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? टीएमसी का नहीं है, किसी और का है? कैसे नहीं है? किसका है? फिर बताइए ना, फिर बताइए ना बादल, किसका है? सुमित जी, आपके पास कोई प्रूफ है जो टीएमसी किया है? आपके पास कोई प्रूफ है? भाई मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ नहीं है कि हम किसको माने। आपके पास प्रूफ है तो आप दीजिए ना मुझे। जो पहले नहीं सुमित जी, नहीं, हम तो बोल रहे हैं जो वहां पर जो हुआ है वो कोई दुष्कृति का काम है, लेकिन टीएमसी का नहीं है। अरे किसका है फिर बताइए ना प्रफुल्ल केतकर, आप सुन रहे हैं बादल साहब को? नहीं, आप पहले जान ले। आप ही तो, आपका चैनल में आप तो बोल रहे हैं ये 2016 में 91, 205, 2015 में 31, 85 बोला है। उसके पहले 1977 से जनाब इतिहास में मत जाइए, वर्तमान की बात करिए। इतना मैं तो कह रहा हूँ कि बंगाल में सियासी हिंसा का इतिहास रहा है। पहले लेफ्ट करती थी, अब टीएमसी भी वही काम कर रही है। यही तो इल्जाम है आपके ऊपर, और बीजेपी लगा रही है। प्रफुल्ल केतकर, आप सुन रहे हैं बादल देवनाथ को, प्रफुल्ल केतकर, और वो बार इनकार कर रहे हैं ये टीएमसी नहीं कर सकती है। आपने सुना इन दो विशेषज्ञों को? प्रफुल्ल केतकर, आपकी राय, ये क्या हो रहा है बंगाल में? पहले सुमित जी पहले मेरा बात सुन लीजिए। ममता बनर्जी बंगाल में बंगाल का बदनाम कर रहा है। मेरे 3 पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत सारा काम हुआ है।
जैसे कन्या आप बोल दिए दादा। बादल साहब बोल लिए, सुनिए अब सुनिए दादा बंगाल बादल साहब आप कुछ आगे नहीं बोल रहे हैं। बंगाल में प्रफुल्ल केतकर को सुन लीजिए। प्रफुल्ल जी आप बोलिए। बंगाल में फ्री चिकित्सा मिल रहा है। बंगाल जिस माटी और मानुष के नाम पर ममता दीदी चुनकर आई थी उनके लिए सुनिए। आप उसको लेके उसको दूसरा जगह जिस माटी और मानुष के नाम पर ममता दीदी चुनकर आई थी उनके लिए सुनिए, बोला अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, माटी और मानुष के लिए सुनिए। नहीं हुआ, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा बंगाल के बारे में आप लोग सारे देश में आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बंगाल में अरे भैया आप इन्वेस्टिगेशन कर चुके क्या? इसके अंदर 14 मर्डर हुआ टीएमसी का, वो कौन किया है? 14 मर्डर जो हुआ है टीएमसी का, वो कौन किया है? वो भाजपा ने किया, भाजपा विरोधी जो पॉलिटिकल पार्टी वो लोग। प्रफुल्ल केतकर जवाब दीजिए। आप लोग पहले प्रफुल्ल केतकर जवाब दीजिए। इसके अंदर 14 मर्डर और टीएमसी का। ठीक है बादल साहब, आपने एलिगेशन लगाया बीजेपी पर, सुनिए अब जवाब। आप टीएमसी के बारे में प्रफुल्ल केतकर जवाब सुनिए, सुनिए दादा। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए जी। देखिए मैं जवाब देने के लिए नहीं, मैं सवाल खड़ा करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। आज जिन 34 लोगों की आप सुमित जी आपने बात की, उनमें से कुछ लोगों को आज मैं मिलकर आया हूं। इतना भय का माहौल है। क्या ये 34 लोग बंगाल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट है, वो डर के मारे भागकर दिल्ली में आज शरण लिए हुए हैं कि हम अपने घरों पे नहीं जा सकते? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या त्रिलोचन महतो मारा गया है, ये सच्चाई नहीं है क्या? ये प्रतिनिधि सीपीएम के रूल की ये दे रहे हैं। इससे मुक्त करने के लिए बंगाल की जनता ने आपको चुना था या इसका कंटिन्यूएशन करने के लिए चुना था? बंगाल में जिस माँ माटी और मानुष के नाम पर ममता दीदी चुनकर आई थी, उनको सीपीएम का ही रूल अनुभव करना है, तो फिर दीदी को रूल क्यों दिया? टीएमसी ने कैसे वोट दिया? राइट और लेफ्ट, राइट और ममता के अलावा एक और व्यू पॉइंट है। वाजपेयी साहब किसकी जिम्मेदारी है? पश्चिम बंगाल में क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं हो रहा? इस तरीके से पॉलिटिकल हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए सुमित जी, एक बात तो सही है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी स्टेट में खराब हो रहा है, कानून की व्यवस्था खराब हो रही है, तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार उसको जवाबदेही होती है और उसको देना भी चाहिए। परंतु ये कह देना कि सिर्फ टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। हमने अभी पंचायत चुनाव में खूब भुगता है उनको और खूब झगड़ा भी हुआ है हमारा उनसे। परंतु बीजेपी वाले भी वहाँ पे ऐसी हिंसा कर रहे हैं, इनको इससे अलग नहीं कर सकते। चाहे गुजरात में मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी वहाँ हिंसा हुई, अब भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है। ये हिंसा की राजनीति हमेशा वो पे बात कर रहे हैं। हाँ, हिंसा की राजनीति हमेशा वही पॉलिटिकल पार्टी करेगी। टंगा हुआ था, टी शर्ट पे लिखा हुआ, गलत है, वो गलत है। अगर ऐसा हुआ वो बहुत कहां से इसमें गुजरात ले आ रहे हैं? हम उसकी निंदा करते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से हिंसा की राजनीति के सख्त खिलाफ है। हमारा काडर तो रिटेलिएट तभी करता है जब उस पर अटैक होता है। हम वी आर नेवर द फर्स्ट अटैकर्स, और ये हम पहले बता देते हैं। रूपा जी आप रिएक्ट करना चाहेंगी? जी रूपा जी। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूंगी, जब एक गांव में ऐसे बहुत सारे तस्वीरें टेलीविजन में ही देखे हैं हम लोग, और सामने भी जाकर देखे हैं कि ऐसे घर से साधारण औरतें पूरे डंडा लेकर निकले हैं, और ऐसे जगह पे आप लोगों ने भी टीवी पे देखे होंगे कि जहां पे बीजेपी भारी भक्कम लोग, साधारण लोग आ रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, वहां सीधा उनको मार पीट के भगा भी रहे हैं और सारे बैलेट बॉक्सेस पानी डाल रहे हैं और जला रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर बैलेट बॉक्सेस पानी डालना और जलाना है, ये क्या वहां के पुलिस रहते हुए कोई और ऑपोजिशन का लोग कर सकता है? रूपा दीदी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। पंचायत चुनावों में वहाँ ये हुआ है, पर साथ ही साथ आप भी मानेंगे। आप तो बीजेपी को निशाना साध रहे हैं जी, आज तो आप इस पे बात कर रहे हैं। ये बात है, आप ममता को बचाते हुए दिख रहे हैं। मैं ममता को सरकार को बचा रहे हैं। मैं ममता बनर्जी से हमारा विरोध है, राजनीतिक विरोध है और जबरदस्त विरोध है। परंतु बीजेपी भी अपने शासित राज्यों में ये हरकतें। गौरव जी और प्रेमचंद जी, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मजबूरी है, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, हेडलाइंस देख लेते हैं। ये वो बीजेपी के जीते हुए कैंडिडेट्स थे जो पंचायत चुनाव जीत को बता दें कि ममता सरकार तो बरबर बंगाल, इसी मुद्दे पर बड़ा डिबेट चल रहा है। अब तक के नतीजे क्या हैं आवाम के, वो आपके सामने रखता हूं। बीजेपी का क्या ये आरोप सही है कि ममता सरकार की शय पर विरोधी मारे जा रहे हैं?
हाँ कहने वाले 88% हैं, 88% लोग। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में 82% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि ये आरोप सही दिखाई देता है। गौरव भाटिया और प्रेमचंद मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है कि मारो और अकेले वहां बने रहो? नहीं, देखिए सुमित जी, ये तो जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ये तो जंगल राज है, ये कानून को ख़त्म किया जा रहा है। और ये केवल एक हत्या नहीं है, हत्या के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि अगर आप हमसे टकराएंगे तो जो है हम आपको ख़त्म कर देंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। ये जो सांप्रदायिक दंगे वहां हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। बशीरहाट में कार्तिक घोष मारा गया था, लेकिन ममता जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कुछ मुसलमानों को चोट लगी तो उनके घर पहुंच गई, कार्तिक घोष के घर नहीं गई। उसके जो हत्यारे थे उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया था। माल्डा की घटना हुई और NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट आई। डेप्यूटी SP ने रिपोर्ट दी कि जो मेन एक्यूज्ड है असदुल्ला बिस्वास, वो TMC लीडर है वहां का। आसनसोल में भी घटना हुई थी, वहां पे भी यही NHRC ने नोटिस दिया चीफ सेक्रेटरी और DGP को। ये पैटर्न है। अब पंचायत चुनाव में 11 लोगों की हत्या हो जाए, कितनी सीटों पे किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा, ये दिखाता है कि ये मानसिकता है कि हमसे चुनाव मत लड़ना वरना खत्म कर दिया जाएगा। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हार जीत हो सकती है, लेकिन किसी को भयभीत करना और जंगल राज लाना ये उचित नहीं। प्रेमचंद जी, ये वही ममता बनर्जी की बात हो रही है जिनके साथ अभी 15 दिन पहले सोनिया जी एक मंच पर थी कर्नाटक में, अलायंस की बात हो रही थी। उन ममता बनर्जी की राज्य सरकार के वक्त में इतनी एट्रोसिटीज। राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं, एक बार बोले नहीं है, चाहे बशीरहाट हो, चाहे माल्डा हो, चाहे कोई और दंगा। जी प्रेमचंद जी। देखिए, सिद्धांत रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी हिंसा को कभी पसंद नहीं किया है, ना हमने कभी हिंसा की है राजनीति में। हम तो ऑलरेडी बंगाल में तो हजारों कार्यकर्ता हमारे हिंसक के शिकार हुए, जो हम पर हिंसा होती रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका बदला नहीं लिया है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में नहीं है। तो पार्टी का मानना है कि किसी भी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए काम कर रहा हो, अगर उसकी जान माल चली जाती है, इससे दुखद बात और कुछ नहीं होगी। हमें जहाँ की जो भी राज्य सरकारें हैं, ये उनका दायित्व है कि लोगों की जान माल की वो आप सुरक्षा दे, हिफाजत करें। आप पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे? लेट मी फिनिश। आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, मैं बर्खास्त कर तब तो नहीं। अगर इस आधार पर बर्खास्त करने की बात करना होगा तो हमें गुजरात की सरकार को भी बर्खास्त करने की मांग करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की भी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करनी पड़ेगी, हरियाणा की भी सरकार को और राजस्थान की भी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करनी पड़ेगी। देखिए प्रेमचंद, आपने तो बर्खास्त का बहुत बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने चाहे बशीरहाट हो चाहे माल्डा हो, एक बार ये भी नहीं कहा जो वहां हो रहा है ये मानव अधिकारों का हनन है, क्योंकि इनको आगे के गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अभी ये कह रहे थे कि हम बदला नहीं लेते हैं। 1984 के दंगे प्रेमचंद जी भूल जाते हैं, भिंडर वाले को बैठा के जो पंजाब में किया वो भूल जाते हैं। और मैं कहता हूं इंसान मारा जाता है, बीजेपी का वर्कर और कांग्रेस का नहीं। रुद्रेश मारा गया, क्या बोले, केरला में लेफ्ट की सरकार है। ये सिलेक्टिव क्यों है? बीजेपी RSS वर्कर मारे गए, कौन बोला? नहीं बोले। ठीक है, सुनिए ना, आप बंगाल में भी आप केरला में आपकी सरकार है, एक्शन लीजिए। हमने क्या मारा? हम कह रहे हैं किसी ने कानून तोड़ा, कोई हत्यारा है, आपकी सरकार है केरला में, गिरफ्तार कर दीजिए। कानून सबके लिए है क्या? ये जो सोच में हमला है, पहले आप सहमत नहीं है उसको मार डालेंगे। एक एक करके उससे पहले आपने पहले हमलावर बीजेपी वाले होते हैं। प्रेमचंद जी क्या किया? प्रेमचंद जी बात पूरी करने क्या किया? 84 में नहीं आप बोल पाएंगे, वाशने साहब नहीं बोलेंगे। वाशने साहब, क्या ममता सरकार रहनी चाहिए? ठीक नहीं है। नहीं, क्या ममता सरकार को इस पूरे मामले की CBI जांच करानी चाहिए? नहीं, जो हुआ महतो के साथ? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। पर यह कह देना बर्खास्त कीजिए,
उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, आने दीजिए। नहीं तो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ होने दे रहे हैं? पुलिस वाला भी कह रहा है कि जैसे कांग्रेस ऐसे लेफ्ट चुप्पी साधे लेते हैं। चुप्पी हम नहीं साधते, अभी आप साधते हो। सब लोग खड़े हुए थे, मोदी जी ने जुनैद सारे लोग बता दिए थे। मोदी जी प्रभु जी का विरोध क्या बता दिए, बताइए। मैंने आपको बशीरहाट की घटना बताई, हत्या हो गई, लेफ्ट ने एक स्टेटमेंट दिया नहीं, मुजफ्फरनगर में दंगे बीजेपी कार्यकर्ता था, इंसान नहीं था वो इनके लिए। सुमित जी, मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वाले एमएलए समाजवादी पार्टी और ताजिए और इसीलिए मुजफ्फरनगर। मैं बंगाल पे लौटता हूँ। बंगाल, बादल देवनाथ, बादल दा आप सुन रहे हैं सबकी आवाज को, और ये सब इस बात पे कह रहे हैं कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है गलत हो रहा है। बादल दा, प्रफुल्ल जी इसके बाद मेरी बात पूरी करने देंगे? सुमित जी मेरी बात पूरी करने देंगे? सुमित जी, मैं एक बात 2 पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं आपको, 2 बात बोलना चाहता हूं। मुझे मेरी बात बादल देवनाथ, 2 बात मैं बोलना चाहता हूं। इसके बाद प्रेमचंद मिश्रा के पास आऊंगा मैं। हाँ जी, पहले बादल देवनाथ, फिर प्रफुल्ल केतकर और फिर प्रेमचंद मिश्रा। बोलिए बादल दा। सब लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ऐसा कर रही है, आपकी सरकार पर सब सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार ऐसा काम कर नहीं सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई सरकार में बैठ के कोई हिंसा फैलाना नहीं चाहता है, कोई नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करता है। ये ममता बनर्जी के बारे में सुनिए ममता बनर्जी के बारे में आपको बहुत सारे कुछ जानना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल में बहुत सारा काम कर रहा है। एक पॉइंट गौरव जी एक पॉइंट सुन लीजिए। बंगाल का, आप तो बीजेपी का सेंट्रल लीडर है, बंगाल का जो भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप घोष, एक साल से बंगाल में बोल रहा है, पंचायत चुनाव से पहले बोल रहा है किसको मारूंगा, किसको शमशान में भेजूंगा। एक साल से बोल रहा है। पहले तो ये आपत्तिजनक गलत आरोप मत लगाइए, और तब भी आप ही की सरकार है, बारे में आप ही की सरकार है वहां। कोई गलत नहीं, बंगाल के बारे में कोई भी आपको जानना चाहिए, आप जान लीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं दिलीप घोष ने 11 लोगों की मौत हो गई वहां पंचायत चुनाव में। एक साल से क्या लॉ एंड ऑर्डर वहां ठीक है? नहीं है। दिलीप घोष ने जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की है। ये बात समझिए। जो भी जगह है आप देख लीजिए, दिलीप घोष ऐसा किया नहीं है, किसी की हत्या हो देखिए ये बात तो सच्चाई है जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। बंगाल से ये बात बार बार बीजेपी और राइट विंग के लोग उठाते रहे हैं, और उस वजह से वहां पर सांप्रदायिक परिस्थितियां भी कुछ विकट हुई हैं, जिस पर सवाल खड़े हुए हैं। समय समय पर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भी दिए हैं, आपको याद होगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल चीजें हैं। हाईकोर्ट ने विपरीत टिप्पणियां की हैं आपकी सरकार के अगेंस्ट में, जब रैलियों की परमिशन नहीं मिली है। मूर्ति विसर्जन की बात हुई, बिल्कुल प्रफुल्ल केतकर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रेमचंद मिश्रा। प्रफुल्ल केतकर जी, प्रफुल्ल जी जी सुमित जी, ऐसा है ना कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बनकर टीएमसी के स्पोक्सपर्सन की तरह बात कर रहे हैं, उनसे तो बात करना व्यर्थ है। आप उनको इंडिपेंडेंट एनालिस्ट करके बिठाते क्यों, समझ में नहीं आता। मैं बात करूंगा प्रेमचंद जी से, क्योंकि वो ऑफिशियली कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है जी। वो 2 चीजों में कंफ्यूजन कर रहे हैं। ऊना में एक घटना हुई, ऊना की घटना के बारे में राहुल गांधी कुछ स्टैंड लेते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ स्टैंड लेती है, कांग्रेस रिटेलिएट नहीं करती, कहती है। फिर लोकतंत्र में इस बंगाल के ये जो घटनाक्रम हो रहा है, क्या ऊना में घटना हुई तो वे व्यक्ति दलित है, त्रिलोचन महातो दलित नहीं है क्या? अलग अलग मापदंड चलेंगे क्या अलग अलग घटनाओं के लिए? सवाल यह है कि 2 घटनाओं का कंपैरिजन गलत तरीके से करना, ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, वायलेंस का पॉलिटिकल कल्चर केरल में, बंगाल में, इन राज्यों में क्यों परपेचुएट हुआ? स्टेट इंस्टीट्यूशंस कैसे पॉलिटिसाइज हुए हैं, इनकी चर्चा जब तक नहीं होती, क्या गुजरात में, क्या यूपी में ऐसे कोई स्थान है जहां पे विरोधी दल प्रचार के लिए जा भी नहीं सकते?
केरल में, बंगाल में और ऐसे अगर स्थान बीजेपी है के खिलाफ कुछ सुनवाई जहां नहीं पे है तो फिर विरोधी मुझे दल क्यों के बुलाते हैं? नेता, कांग्रेस को मत आपको भी बुलाया पता है, करिए। विरोधी दल के नेता हरियाणा प्रचार में के क्या लिए कर रहे जा हो? भी नहीं मुल्तान में क्या सकते। किया आपने? इस तरह का दलितों की भय बस्तियां का जलाई माहौल हरियाणा में, पैदा वो क्या करने किया? का जिम्मा NHRC किसी न तक तो आप किसी नहीं गए। सत्ताधारी दल को तो लेना NHRC ने पड़ेगा। आपको नोटिस देखिए, दिया, आप ये जवाब क्या तक नहीं कुतर्क देते हो। है? बाबा राम रहीम के जरिए बता आपने के क्या वहां कराया? सब डिबेट हो चुका। बाबा आप राम रहीम अपनी के कमी जरिए छुपा आपने रहे। क्या करवाया? क्या आप ममता बनर्जी के स्पोक्स पर्सन आज बन गए? मैं ममता बनर्जी के साथ मंच के आपने शेयर कर लिया तो आप ममता बनर्जी की सरकार तो मानव अधिकार के मामले दिखा रहे हैं। आप ममता बनर्जी पे आज टिप्पणी करिए ना। भारतीय जनता पार्टी पे तो आप राष्ट्रपति हो गया है। पहले आप तो करिए, हम तो कर ही रहे, हम तो कर ही रहे। आरंभिक वक्तव्य में आपने बिल्कुल नहीं। जब ममता बनर्जी का टॉपिक है तो आप भारतीय जनता पार्टी को उसको बीच में ला लेकिन अगर आपने 100 वक्तव्य दिए हैं तो सिर्फ एक लाइन कही, 99 वक्तव्य में आप बीजेपी पे चढ़े रहे। बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। वाजपेयी जी आज डिबेट किस टॉपिक पे हम सब जानते हैं और उसके बावजूद हम इकट्ठे हुए हैं। मैं जो गौरव की बात है इस बात, देखिए इल्जाम लगेगा आप पे, आपके ये इल्जाम लगेगा लेफ्ट पार्टीज पर कि आप ममता के साथ जा रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने मंच शेयर किया है, आपको इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग अलायंसेस होंगे। ये कह देना कि पूरे हिंदुस्तान तो इस आलोचना करिए ना। बोलिए मानवाधिकारों को टीम भेजिए, बोलिए मानवाधिकारों को टीम भेजिए, और पार्टी टीम जानी चाहिए। बोलिए ना और पार्टी टीम जाए, बोलिए ना और पार्टी टीम जाए। वहां पे बीजेपी भी तलवार लेके घूम रही है। इल्जाम आप पे लगता है। आज 28,000 लोग मारे गए। दो बातें कहूंगा वाजपेयी जी, आपकी इजाजत हो। 1 मिनट, 2 बातें। पहली बात तो जो प्रेसिडेंट रूल की भी बात आई, ये तो विपक्ष की पार्टी है, लेकिन तब भी इन्होंने कहा नहीं इन्वेस्टिगेशन हो। ये साथ है, ये सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही है। दूसरी बात, मेरी बात दिनेश जी प्लीज मेरी बात पूरी हो, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मैं केवल अपनी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं लौटता हूं। एक छोटा सा विराम, उसके बाद एक और बड़ा खुलासा, लेकिन बंदे हमारे साथ तुरंत हाजिर होते हैं। हम तो पूछेंगे जारी। हम आगे बढ़े उसके पहले नतीजे देख लेते हैं आज की जनता क्या कह रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी का आरोप सही है कि ममता सरकार की शय पर विरोधियों का सफाया हो रहा है, विरोधी मारे जा रहे हैं। हाँ कहने वाले 90% पे हो गए एसएमएस पोल में। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है। देख लेते हैं 83%, 83% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि ममता सरकार की शय पर विरोधियों को मारा जा रहा है। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या इसके बावजूद भी ममता बनर्जी का साथ आपको पसंद है? अरे श्रीमान जी, ममता बनर्जी के साथ हम लोग बंगाल में नहीं हैं। हम भी वहां पर उन्हीं चीजों को फेस कर रहे हैं और आज से नहीं फेस कर रहे हैं, सीपीएम के जमाने से। ये विरोधाभास नहीं है। मैंने स्पष्ट नहीं, ये सुनिए पूरा करने दीजिए। ये जो बीच में विद्वान लोग बोल रहे हैं ना, एक सेंटेंस मुझे पूरा नहीं करने दिया, 50 मिनट हो गया है। अगर कांग्रेस की बात को सुनना ही नहीं है तो फिर या तो कांग्रेस के लोगों को बुलाइए नहीं, या उन पर फिर प्रश्न मत खड़ा कीजिए। अभी केतकर जी ने बहुत कुछ पूछा, और भी लोग बोल रहे हैं, भाटिया जी बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूं आप डाइवर्ट कर देते हैं। मैंने स्पष्ट कहा, किसी भी तरह के पॉलिटिकल वायलेंस के हम खिलाफ हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की राज में हो या गुजरात में हो। मैंने उदाहरण राजकोट का दिया, अभी सप्ताह भर पहले की बात है ना। राजकोट में आपने दिन दहाड़े पीट कर मार दिया, वो घटना क्या थी? क्या वो जंगल राज नहीं था? सहारनपुर, ऊना में क्या वो जंगल राज नहीं था? मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूं। कंडेम करिए उन तमाम घटनाओं को। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करती हैं और दिल्ली में लोकतंत्र की सेवक हो जाती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी से सोनिया गांधी जी को गले मिलने हैं। इज इट सो? नहीं, सोनिया जी से मिलने के लिए अगर कोई चीफ मिनिस्टर कहीं के आएंगे, कोई नेता आएंगे दूसरे पार्टी के, तो हम मिलेंगे। हम और लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन इससे आप उसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्टैंड बदल गया है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ अवसरवादिता जो जहां इसको कहते हैं, राजनीतिक अवसरवादिता नहीं। जहां की राज्य सरकार है उसका ये दायित्व है कि जान माल की रक्षा करे, चाहे ममता बनर्जी हो या गुजरात की सरकार हो। अगर किसी के जान माल सुरक्षित नहीं है तो वहां की सरकार की जवाबदेही है। सुमित जी देखिए, एक तो विरोधाभास साफ झलक रहा है। कहां मंच में एक साथ आते हैं और कहते हैं ये महागठबंधन है, और इसीलिए मैं इसे महागठबंधन कहता हूं कि वहां साथ है। अभी कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ा भुगता है। दूसरी बात, दोहरे मापदंड ये भी है, कार्तिक घोष की अगर हत्या होगी तो ये विचारधारा की हत्या हो रही है। रुद्रेश मारा जाएगा, विचारधारा मार रही है।
और अगर भाजपा शासित में किसी की होगी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और दलित मार दिया गया है। मतलब जो इंसान मरता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे टीएमसी हो, ये पहले धर्म पूछते हैं, जाति पूछते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं कि आगे क्या करना है। भाई इंसान मारा जाता है कानून के तहत, जो भी हत्यारे हो, राजनीतिक पार्टी से हो या नहीं हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सहूलियत की राजनीति छोड़ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी अगर चैनल में बैठ के किया दलित एट्रोसिटीज को लेकर खूब कैंपेन देश भर में चल रहा है। बादल देवनाथ और रंजन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बच्चा जो मारा गया, जिसकी हत्या हुई, जिसकी डेड बॉडी टांग दी गई, ये दलित समुदाय से आता था, रंजन भट्टाचार्य। तो दलित एट्रोसिटीज तो फिर बंगाल में भी हो रही है, इसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मैं आपको पहले 2 अप्रैल को भी हुआ था सुमित जी, मैं आपको बिल्कुल हुआ था, उस पर डिबेट भी हुए थे, उस पर देश भर में चर्चा भी हुई थी, उसका फायदा आज विपक्ष को मिला भी तमाम चुनाव जीतकर। तो आप बंगाल में होगा तो बंगाल की तस्वीर भी सामने रखी जाएगी। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं रंजन जी से सवाल कर रहा हूँ, मैं रंजन जी से सवाल कर रहा हूँ। मैं एक बात की मैं एक बात आपसे, आपको बात बहुत खुलासा करना चाह रहा हूँ जी, कि जो केतकर जी ने कहा कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हुए भी ममता बनर्जी की पक्ष में बोलता हूँ। मैं पहले ही आपको बोलना चाहता हूँ कि राजनीतिक हिंसा कहीं पे भी कोई भी स्टेट में क्यों ना हो, वो गलत है, उसको कोई पार्टी समर्थन नहीं कर सकता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी की कोई सपोर्ट बेस नहीं होता है, उन्होंने और उसकी लीडरशिप ने उसी को अपना ताकत बना के जनता का सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि इसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए, इसके बारे में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आखिर में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो एक ट्रेडिशनल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की क्लेम है, वो बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल द स्टेट एंड द सेंटर should join hands and take a decision. Any type of गुड आइडिया। मैं आपके सामने अभी पूछ लेता हूँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? बीजेपी ये काम नहीं करती बंगाल में? हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हमने केरल में कहा बीजेपी ये काम करती है बंगाल में कि आरएसएस के लीडर और बीजेपी के लीडर यहाँ बीजेपी भी करती है काम गुजरात में। मैं वही बोल रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ मैं। प्रेमचंद जी आपकी राय मिल गई मुझे, अब मैं लेफ्ट से पूछ रहा हूँ, अभी प्रफुल्ल से ही पूछूंगा मैं। ये काम बंगाल में बीजेपी करती है, बीजेपी सबसे पहले वायलेंस करती है, बंगाल के बाहर भी करती है। गौरी लंकेश की हत्या के बाद उसकी हत्या को उसका जश्न किसने मनाया? बीजेपी के एमएलए। पंचरे की हत्या के बाद किसने जश्न मनाया? बीजेपी के कॉर्पोरेट प्रफुल्ल केतकर। कलबुर्गी की हत्या के बाद कौन बना रहा है? प्रफुल्ल केतकर। ये सारा आउटफिट कौन पहले करता है? प्रफुल्ल केतकर जवाब दीजिए। सपोर्ट बेस इनके यही है। प्रफुल्ल केतकर जवाब दीजिए। देखिए जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और तीर कहीं पे आप मार रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं, बंगाल में और केरल में जो हुआ है, जो हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पॉलिटिकल वायलेंस है। क्या गोविंद मशीनरी का दुरुपयोग है? कर्नाटक में तो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की क्यों नहीं ली? कुलबर्गी के कलबुर्गी जी के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा? असम में जिन 6 लोगों झूठे नैरेटिव पर कितनी देर जिएंगे? सवाल ये है कि कांग्रेस वाले कहेंगे कि बंगाल में तो हम ममता जी के साथ नहीं है, लेकिन दिल्ली में ममता जी हमारे साथ है। ये कौन सी अपोजिशन यूनिटी है? सवाल आप राजनीतिक दलों को खड़े कीजिए, लेकिन सामान्य जनता आजादी के आंदोलन से उसके लिए थोड़ी सी तो सेंसिटिविटी दिखाइए। आजादी के आंदोलन से आप पॉलिटिकल वायलेंस का मामला है, कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से बनता है। वो सारा कम्युनिस्ट कैडर आज टीएमसी में चला गया है और उसी कल्चर को चलाया है। आप सबसे बड़े मास्टर हैं, खंडन तो कीजिए, खंडन तो कीजिए कम से कम। देखिए बादल देवनाथ, आप गौरी लंकेश और पंसरे से निकलकर पश्चिम बंगाल पे आते हैं। बादल देवनाथ, क्या पश्चिम बंगाल सरकार की ये जवाबदेही नहीं बनती है कि इस महतो नाम के बच्चे की जो हत्या की गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन तुरंत कराए, बजाय बादल देवनाथ बैठकर यहाँ क्लीन चिट दे दें कि ये टीएमसी ने नहीं कराई? क्या ये जायज है? क्या इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से क्यों नहीं जांच हो सकती? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। ये कौन लोग किया है, ये तुरंत होना चाहिए।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले जो क्वेश्चन आया था, केवल उतना नहीं, मैं बादल जी को पूछना चाहता हूँ, क्या ये ममता बनर्जी से मांग करेंगे टीएमसी का कोई मेंबर नहीं हो, मैं एक दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, उनके सिक्योरिटी की गारंटी ममता बनर्जी देगी? टीवी स्क्रीन में, बिल्कुल ठीक बात है। टीवी स्क्रीन में जो आ रहा है, चुनाव जीतने के बाद आदमी घर में जा पाए, ये कौन सा हिंदुस्तान में होता है भाई? एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये इस बात की तो गारंटी देनी चाहिए ना, बंगाल का जो एक बादल देवनाथ इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि नहीं पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को, ये बीजेपी कि जो लोग चुनाव जीते वो अपने घर में सुरक्षित तौर पर आके रह सकते हैं, क्यों वो दिल्ली में रह रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव है, उनके सुरक्षा की गारंटी ममता बनर्जी को चाहिए। वो जो दलित का बात, सुमित जी, वो जो दलित का बात बोल रहा है, ऐसा मत बोलिए टीवी स्क्रीन में, ऐसा मत बोलिए। मैं देखिए, रोहित वेमुला होता है तो आप लोग बीजेपी को घेरते हैं। आज दलित की हत्या कर शव को टांगा गया पेड़ पे, तो टीएमसी से सवाल क्यों ना पूछा जाए? और क्यों टीएमसी का यह फर्ज नहीं बनता है कि जो बीजेपी के जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में डर के छुपे हुए हैं, उनको सुरक्षित घरों में रखने की इजाजत दी जाए? और क्यों टीएमसी ऑफिशियल प्रवक्ता इस तरह के डिबेट्स में आने से कतराते हैं, भागते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। इसी नोट के साथ तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। ज्यादातर जो दर्शक थे उनका यही कहना था कि बीजेपी का यह आरोप सही है कि ममता बनर्जी की शह की वजह से ही विरोधियों को मारा जा रहा है। इसी नोट के साथ फिलहाल मेरे तरफ से गुड नाइट। चलते हैं किशोर के पास।